हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे और उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को और भी अधिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, इसे चालू करते हैं। लेकिन बच्चों, चालू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि व्हाट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज। कह रहे कि कूड़े का क्या महत्व है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इन सीमापुरी में, यानी सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व है। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, ये 2022 में भी पूछा गया है। और करके एक सेकंड क्वेश्चन ये दिया था आपकी बार कि व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज, कूड़े की क्या उपयोगिता थी फॉर द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों के लिए इन सीमापुरी में। तो ये बच्चों देखते हैं आंसर। देखिए, द मीनिंग ऑफ गार्बेज, करी कि कूड़े का जो अर्थ है फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, वाज द थिंग्स विच इज वार्प्ड इन वंडर, करी कि आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज है। आश्चर्य में लिपटी हुई क्या है? एक चीज है। दे फाउंड ए रूपी, कह रहा है कि उन्हें 1 रुपये मिल जाता था, और 10 रुपी या 10 रुपये मिल जाते थे। 10 रुपी नोट, 10 रुपये की नोट मिल जाती थी। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, ए सिल्वर कॉइन इन इट, कि उसमें चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। देखिए बच्चों, कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ द गार्बेज, कह रहे हैं कि गार्बेज का जो मतलब था फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, वाज द थिंग्स विच इज वार्प्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु थी। आश्चर्य में लिपटी हुई क्या थी? वस्तु है। दे फाउंड ए रूपी, कि उन्हें 1 रुपये मिल जाता था, और 10 रुपी नोट या 10 रुपये की नोट मिल जाती थी। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, ए सिल्वर कॉइन इन इट, कि उसमें चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। तो आइए बच्चों, दूसरा आंसर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, कि साहिब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों की, या इसे कह लें कि वाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, कि साहिब ने मिल्क बूथ ज्वाइन क्यों किया। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसकी सेवा के लिए उसे कितना मिलता था। उसकी सेवा के लिए उसे कितना मिलता था। तो ये बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, साहिब ज्वाइंड ए जॉब एट द मिल्क बूथ, कि साहिब ने मिल्क बूथ पर नौकरी की, बिकॉज क्योंकि, ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उसे बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता थी। देखिए बच्चों, साहिब ज्वाइंड ए जॉब एट मिल्क बूथ, कि साहिब ने मिल्क बूथ पर नौकरी की, बिकॉज क्योंकि, ही नीडेड मोर मनी, कि उसे बहुत ही अधिक धन की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड, उसे मिलता था 800 रुपीज, 800 रुपये। यदि मतलब देखिए, ही वॉज पेड 800 रुपीज, कि उसे वहाँ 800 रुपये मिलते थे। एंड ऑल टाइम्स हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, और उसकी सेवा के लिए पूरे दिन उसे क्या मिलता था बच्चों? भोजन मिलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंध रखता था? एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं। मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश गरीब परिवार का लड़का था, या कहें उनका क्या था? पुत्र था। हुज फादर, जिनके पिताजी, वाज ए पुअर बैंगल मेकर, गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। जिनके पिताजी गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। हिज एम्बिशन, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनने की थी। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी बच्चों, वह मोटर मैकेनिक बनने की थी। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, गार्बेज का क्या महत्व था, या कूड़े का क्या महत्व था फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इन सीमापुरी में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, गार्बेज का या कूड़े का
जो महत्व था फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए इन सीमापुरी में जो कूड़े का महत्व था इज डैट यह था कि इट प्रोवाइड देम आइटम्स कि वह उन्हें ऐसी वस्तुएं मिलती थी या प्रदान करती थी विच कैन बी सोल्ड जिसे वह खरीद सकते थे फॉर कैश नकदी, जिसे वह देखिए विच कैन बी सोल्ड जिसे बेच करके फॉर कैश वह नकदी प्राप्त कर सकते थे, विच कैन बाई जिससे वह खरीद सकते थे देम फूड भोजन एंड और इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल और यह उनके जीवन यापन का साधन भी है। देखिए एंड इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल और यह उनके जीवन यापन करने का एक साधन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि देखिए व्हाट वाज इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी, व्हाट वाज द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी के निवासी डू फॉर दियर सर्वाइवल करे कि अपने अस्तित्व के लिए क्या करते थे। देखिए व्हाट डू द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी के निवासी डू फॉर दियर सर्वाइवल अपने अस्तित्व के लिए क्या करते थे। देखते हैं बच्चों इसका आंसर। देखिए द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी कह रहे कि सीमापुरी के जो निवासी थे डू रैक पिकिंग वह कूड़ा बीनते थे। वह क्या करते थे बच्चों, कूड़ा बीनते थे फॉर दियर सर्वाइवल अपने अस्तित्व के लिए, यानी अपने अस्तित्व के लिए वह कूड़ा बीनते थे। देयर आर मोर देन 100 रैपिकर्स और देयर आर मोर देन 10,000 रैपिकर्स और लगभग 10,000 कबाड़ी रहते थे इन सीमापुरी में। देखिए बच्चों कह रहे कि द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी के निवासी थे डू रैक पिकिंग वह कूड़ा बीनते थे। जो वहाँ के निवासी थे वह क्या करते थे बच्चों, कूड़ा बीनते थे फॉर दियर सर्वाइवल अपने अस्तित्व के लिए वह कूड़ा बीनते थे। देयर आर मोर देन 10,000 रैपिकर्स और लगभग 10,000 से अधिक कबाड़ी रहते थे इन सीमापुरी में। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में जो बच्चे थे स्टे बेयरफुट वह नंगे पांव क्यों रहते थे। बच्चों देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि देख सकते हैं 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है। बच्चों आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि 2025 में इसकी आने की बहुत अधिक संभावनाएं रहेंगी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। देखिए द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन। देखिए द लैक ऑफ मनी पैसे की कमी इज वैलिड इसका एक उचित एक्सप्लेनेशन कारण है। इसका एक उचित क्या है, कारण है। चिल्ड्रन लाइक साहेब करे कि साहेब जैसे बच्चे कैन नॉट अफोर्ड शूज करे कि वह जूते नहीं खरीद पाते। साहब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद पाते। व्हेन साहेब गेट ए पेयर ऑफ शूज और जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं तो ही वियर्स तो वह उन्हें पहन लेता है। तो वह उन्हें क्या करते हैं बच्चों, पहन लेते हैं। वन एक्सप्लेनेशन इज डैट और इसका कारण यह भी है कि इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम। इसका कारण यह भी है कि देखिए इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम कि उनके लिए नंगे पांव रहना एक परंपरा है। देखिए टू स्टे बेयरफुट कि नंगे पांव रहना उनके लिए क्या है बच्चों, परंपरा है। बट द राइटर डॉप्ट इट लेकिन लेखिका को भी इस पर क्या है, संदेह है। बच्चों तो आई होप बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे।